हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका ECS FLS सिस्टम का जो मोटर है और जो यूनी मोटर का जो ब्लॉक है वो जो इंटरफेसिंग किया जाता है और किस तरीके से उसको असाइन करता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका देखते हैं कंट्रोल में ये स्टार्ट स्टॉप और मैनुअल लोकल रिमोट हो गया। ये आपका रनिंग है अभी, इसीलिए आपका यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है। अगर मैं मानता हूँ कि कोई भी अगर आपको जैसे मानिए ये अभी ये अगर इसको हमको यहाँ पे देख सकते हैं तो आप मैनुअल सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैनुअल में फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स जाएगा, तो लोकल सिलेक्शन करेंगे तो लोकल में चलेगा, ऑटो डालेंगे तो ऑटो में चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अभी रनिंग में है तो आपको ऑप्शन नहीं बताएगा, आपको फिर इसको ऑटो ग्रुप से डिसेलेक्ट कर फिर इसको आपको मैनुअल ऑटो सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी जैसे इंटरलॉक में आ गए तो इसके साथ क्या क्या इंटरलॉक, जैसे RL इंटरलॉक हो गया और ये अभी ये सिक्वेंशियल टाइमर का इंटरलॉक हो गया, तो ये आपका हो गया। इसमें आएंगे तो जैसे फ़ैन का करंट हो गया, रिलेटेड पैरामीटर इनपुट हो गया। आप इसमें देख सकते हैं ये बहुत सा इनपुट है, जैसे अभी ये ओवरलोड नहीं है, रन फीडबैक आ रहा है, लोकल स्टार्ट डालेगा वहाँ से पुश बटन से तो लोकल आएगा, लोकल स्टॉप आएगा। ये भी ये सिलेक्शन है तो सिलेक्शन आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जितना इनपुट है आप इसका MCC हेल्दी हो गया, अर्थ फॉल्ट हो गया, करंट और भाई सारा इनपुट अभी मेरा हेल्दी है तो अभी 11111 आप आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका आउटपुट में हो गया। आउटपुट में क्या हो गया, जैसे देख सकते हैं आपका ये रन डिले हो गया, रन फीडबैक हो गया, ये अभी रनिंग इंडिकेशन आ रहा है। अब ये कमांड जा रहा है, अगर ये CON1 है इसका मतलब मेरा कमांड फील्ड में जा रहा है और ये मेरा फील्ड से रन फीडबैक हमको आ रहा है। ये कौन सा मोड में आपका है, अभी एक्टिव है। जैसे ये ऑटो मोड में एक्टिव है तो ये आपको ऑटो मोड में अभी आपको आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे मोड अगर चेंज करेंगे, जैसे अभी ये मेरा रनिंग में, अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटो मोड में, अगर मैं चाहता हूँ इसको मैनुअल मोड में डालूंगा तो मेरा आउटपुट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ मैनुअल मोड में हो गया, तो ये आप मोड यहाँ से आप चेंज ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर फिर हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ पर टाइमर आ गया। ये टाइमर में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका जैसे आपका ये डिले स्टार्ट, ये स्टार्ट करने के बाद में कितना देर के बाद में चलेगा इसमें डाल सकते हैं। ये आपका हो गया रन फीडबैक, मतलब कितने देर के बाद में उसको मतलब रन फीडबैक आ जाना है। तो ये डिले रन हो गया, ये स्टॉप डिले, ये स्टार्ट वार्निंग हो गया, ये एनालॉग हो गया। इसमें आपका करंट हो गया दोस्तों, जैसे आपका कोई भी करंट है तो करंट जो है आपका जो मैं लिया हूँ तो उसका स्केलिंग इसमें आप कर सकते हैं। जैसे इसको 0-2% और इसमें स्केलिंग हो गया 0 से 35 एम्पेयर जो है, तो इसमें मैं डाल कर रखा हूँ। अभी 25 एम्पेयर ले रहा है और परसेंटेज भी बता रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपका हो गया। अब इधर आएंगे कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन में हो गया। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे आपका यहाँ पे आएंगे ये कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। अब इसमें क्या है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन में आपका देख सकते हैं अभी यूनी मोटर है हो गया और आपका हो गया आपका ये बाई डायरेक्शनल मोटर। यूनी मोटर मतलब हो गया आपका सिंगल मोटर हो गया, बाई डायरेक्शनल मतलब हो गया आपका ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में चलेगा। जैसे यहाँ पे पता चल जाएगा फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मोटर है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको यूनी मोटर में डाल दूँगा, देखिए यूनी में सिलेक्शन कर दूँगा तो आप देख सकते हैं एक ही आ गया, एक स्टार्ट और एक स्टॉप है। फॉरवर्ड रिवर्स का जो सिलेक्शन हो गया हट गया, तो आप यहाँ से आप उसको सिलेक्शन कर सकते हैं फॉरवर्ड किस में डालना है। और ये हो गया इंडिकेशन। अगर सपोज मैं डालता हूँ कि यहाँ पे कोई भी मोटर हमको नहीं चाहिए, बस इंडिकेशन चाहिए कोई भी ऐसा है, तो आप इंडिकेशन डालेंगे यहाँ पे। तो इंडिकेशन डालने पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका जो भी कंट्रोल स्टार्ट स्टॉप का जो भी आ रहा था वो आपको यहाँ पे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं। अभी मैं इंडिकेशन इसको जैसे हटा दूँगा तो यहाँ पर जो भी कंट्रोल में जो था उसका फॉरवर्ड रिवर्स आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमको आउट ऑफ सर्विस करना है। अगर मानते हैं इसको हमको सर्किट में नहीं रखना है, अगर मान लीजिए आउट ऑफ सर्विस करना है किसी के साथ इंटरलॉक, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से आउट ऑफ सर्विस कर सकते हैं, तो ये इंटरलॉक आपको एक्टिव नहीं होगा। तो ये आउट ऑफ ये यूनिट टाइप सिलेक्शन हो गया दोस्तों। ऐसे आपको आएंगे इसमें, तो अभी जैसे ये स्टार्ट वार्निंग हो गया। इसमें क्या है, सिंगल स्टार्ट करने के लिए मैनुअल और लोकल का हो गया। अगर इसमें देखते हैं ये सारा क्या है, मोड सिलेक्शन हो दोस्तों, ऑटो, मैनुअल और रिमोट मोड। अगर मानते हैं कि अगर आपको मोड जैसे यहाँ पे अभी क्या है मोड, ये 3 मोड एक्टिव है। अगर मोड आपको एक्टिव नहीं करना है, अगर नहीं चाहते हैं कि देने के लिए लोकल मोड, तो यहाँ से लोकल मोड हम हटा देंगे तो यहाँ पे देखेंगे लोकल मोड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको जैसे मैनुअल मोड भी करना है तो अभी मैनुअल मोड में नहीं चलाना है तो मैनुअल मोड इस तरीके से आप मोड यहाँ से इनेबल को डिसेबल कर सकते हैं। इस तरीके से आप आएंगे तो ये आपका हो गया, आपका ये JDSS का हो गया। अभी देख सकते हैं यहाँ पे मौसम डिटेक्टर, ये JDSS हो गया। इसमें JDSS का जो ऑन टाइम है ऑफ टाइम है इसमें डाल के रखें। अगर मानते हैं हमको JDSS नहीं चाहिए इस ब्लॉक में, इस मोटर में, तो आपको यहाँ से JDSS ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि मौसम का जो ऑप्शन था वो चला गया हो। अगर इसको करेंगे तो मौसम का ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ये JDSS का जो फ्यूचर है वो इसमें आ गया।
ऐसे आपको आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप देख सकते हैं अगर इंचिंग मोड में चलाना है मैनुअल में तो आप इंचिंग करेंगे यहाँ से। जैसे इंचिंग में डालूंगा तो यहाँ पे क्या है, ये आपका ये इंचिंग मोड में ये मैं स्टार्ट करूँगा तो इंचिंग मोड में ऑन ऑफ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये यहाँ से आप इंचिंग मोड और लोकल मोड भी इंचिंग में चला सकते हैं। अभी जैसे देख सकते हैं यहाँ पे करंट हो गया, पावर हो गया, आरपीएम हो गया। अब एनालॉग इनपुट यहाँ पे जो 3 एनालॉग इनपुट है और 1 एनालॉग आउटपुट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, ये आपका पावर आ रहा है, आरपीएम आ रहा है और सेट पॉइंट आ रहा है। अगर ये चाहते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास अगर किलोवाट आरपीएम नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अगर जैसे ये पावर और यहाँ पे आरपीएम अगर डिसेलेक्ट कर दिए यहाँ से, तो फिर मैं आप कंट्रोल में जाकर देखेंगे तो देखते हैं यहाँ पे नहीं आ गया। यहाँ पे सिर्फ 2 ही आ रहा है, करंट और सेट पॉइंट, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में मेरा क्या है, करंट और सेट पॉइंट है। अगर मैं सेट पॉइंट भी हटा देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा सिर्फ करंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन, आपको कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप क्या है कि इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आपको क्या रिक्वायरमेंट है इस तरीके से आप यहाँ पे इसमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर हम आपको इधर बताते हैं, ये आपका डिस्प्ले यूनिट। अभी देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल में चलेंगे तो ये क्या है कि डिस्प्ले इनपुट में चलेंगे, डिस्प्ले यूनिट है इनपुट में। अभी ये रेडी आ रहा है, रिटर्न फील्ड आ रहा है, रिटर्न टू, ये फॉरवर्ड में तो 2 डायरेक्शन का आ रहा है, लोकल स्टार्ट लोकल स्टॉप, ये जो भी आ रहा है। अभी इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ और हमको DI ऐड करना है, जैसे हम MCC हेल्दी है कि नहीं, आप पहले देख लीजिए यहाँ पे आपका MCC हेल्दी आपका कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक MCC हेल्दी कर आएगा जब मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने क्या किया, यहाँ से आपको MCC यहाँ से हेल्दी कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक इनपुट ऐड हो गया होगा, वो MCC रेडी कर एक इनपुट आ गया। इसी तरीके से अगर जैसे मान लीजिए अगर आपको जैसे मान लीजिए ओवरलोड हमको लाइन में लेना है, ठीक है, तो ओवरलोड में अगर कोई बीट के थ्रू आ रहा है, कोई DI के थ्रू आ रहा है तो आप यहाँ से ओवरलोड को भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक ओवरलोड ऐड हो जाएगा। अगर आपको इसी तरीके से अगर रिमोट में अगर डालना है, जैसे मान लीजिए हमको रिमोट लेना है तो यहाँ पे हम रिमोट अगर डालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये इनपुट यहाँ पे हमको एक ये रिमोट सेलेक्टेड बोल के एक ये आपका इनपुट में एक हो गया। तो आप जो भी कॉन्फ़िगर है यहाँ से आप कर सकते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको इमरजेंसी स्टॉप जो भी आप कर सकते हैं। अगर मानते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि ये ब्लॉक हो गया और ये हो गया, अभी इसमें आगे तो इन्फॉर्मेशन में बता देगा ये कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपको पूरा मोटर के डिटेल में बता दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए ओके बाय।